है और भोजपुरी पे आप लगातार कई दिन से मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए मुंबई में हम पहला शूटिंग कर रहे हैं और एवरेज भोजपुरी के जितने भी टीम के लोग हैं सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और इसमें कोऑपरेट नहीं करते हैं, कमी में कमी। और हमारे लाइफ का सबसे बड़ा वीडियो रहेगा 3-4 एक्ट्रेस भोजपुरी के, और कुछ लोग तो सीरियल वाली भी थी, बट मुझे नहीं पता था लेकिन थोड़ी थी। हम भोजपुरी में बहुत सारे शालों से काम किए, तो हमें काम करके बहुत अच्छा लगा। और एवरेस्ट भोजपुरी से मूवी का भी बात हो गया। तो आप लोग ऐसे ही मोहब्बत मुझे देते रहिए ताकि हम एक से बढ़ के एक गाना करें, फिल्म करें और आप लोगों के दिलों पे राज करें। तो भैया जितने गाने शुरू हुए किस तरह से, कितना महंगा और क्या कैसे कैसे काफी अब भोजपुरी के लिए हमारे लिए अब ये नहीं करेंगे किसी का, सब बहुत सारे सुपरस्टारों का हुआ और हमारा नहीं हुआ था इससे बड़ा वीडियो, क्योंकि हुआ आप लोग ऐसे ही मोहब्बत देते रहिए। मुंबई जो जिस स्टूडियो जिस लोकेशन में शूट किया, क्या कहना चाहिए? तो मुंबई की सारी लोकेशन, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और सब लोग काम के दीवाने हैं और सब लोग टाइम टू टाइम काम करने वाले हैं। हमारा 10 बजे शूटिंग स्टार्ट हुआ था, 10 बजे बंद होना चाहिए और उसी प्लानिंग के साथ सब लोग काम करते हैं, अच्छा लगता है। और क्या एवरेस्ट भोजपुरी वाले क्या कहना चाहिए जिस तरह से हम चाहेंगे कि जितने भी एवरेस्ट भोजपुरी को उनकी टीम के लोग हैं सबको दिल से धन्यवाद। और हमें चाहने वाले जितने भी भगवान स्वरूप जनता है, हमारे टीम के लोग हैं, सबसे आग्रह है कि एवरेस्ट भोजपुरी चैनल के आप सब सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। और हमारे ना भोजपुरी के सारे स्टार के गाना पे आए और ये भोजपुरी के एक बड़ा कंपनी बने और जगह है, बहुत सारे व्यवसाय में ये कंपनी लॉन्चिंग है और बहुत बड़ी लेवल के लॉन्चिंग है इनका, लेकिन हमारे भोजपुरी में पहला हमारा गाना कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे और आप लोग मोहब्बत दीजिए। डायरेक्टर जीतू भोजपुरिया जी बारे क्या कहना चाहिए? और डायरेक्टर जीतू भोजपुरिया जी से हमने मिला पटना में, मुझे नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम मुंबई नहीं रहते थे, लेकिन हमने जब मुंबई आया तो उनके बारे में जाना। बहुत ही अच्छे इंसान है, नेक इंसान है और हमारे लाइफ के सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जिन्होंने एक बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ने फिल्म भोजपुरी की फिल्म एक्ट्रेस में हमारा काम करा है, उसके दिल से धन्यवाद। कोरियोग्राफर हैं परवीन सेलार जी, सर भी बहुत अच्छे हैं, हमारे पिता से भी बड़े हैं, बट बहुत अच्छे इंसान है। तो पूरी टीम लग ही नहीं रहा है कि हमारे से लोगों के साथ अभी तक काम नहीं किए थे, हमने किया। सब लोग कोऑपरेटिव है, सब लोग समझाते हैं और सब लोग अच्छे हैं और मुंबई बहुत अच्छी है। आप और चांदनी जी गाना कर रहे हैं, एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं, आप दोनों लोग स्टार हैं, लेकिन पहली बार आज मुलाकात हुई, कैसा रहा? चांदनी जी बहुत पहले से वो लोग हैं, उनका फर्स्ट हम लोग वो थोड़ा उठी थी, एक सारी भैया का गाना था, बादशाह बता गाना था, ऐसे ही आदिशक्ति कंपनी में डांस की, बस गाना बजा उसी टाइम से चांदनी जी को हम लोग जाने, लेकिन चांदनी जी हमसे बड़ी है, बड़ी एक्ट्रेस है और बहुत सारे फिल्मों को किए हैं, लेकिन बहुत वो भी अच्छी इंसान है, इधर जाने करना सब नया लड़का है, ये है वो है, बहुत कोऑपरेट करके काम कर रही है, हमें समझा रही है। इतना प्यार से बात देने के लिए दिल से धन्यवाद। और हमारे जीवन में आज तक कोई मुझे काटने वाला मिला ही नहीं, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, पता ना गॉड गिफ्टेड है हम कि क्या है, तो ऐसे ही लोग मिलते रहे और आगे बढ़े। आज जो गाना शूट हुआ आपका चांदनी जी का, कैसे केमिस्ट्री रही और कितना धमाल मचाने वाला गाना होगा? सब तो गाना धमाल ही मचाता है, गाते समय, लिखते समय, वीडियो बनाते समय, सब जो भी आर्टिस्ट है जिस प्रकार के हैं, सब लोग धमाल मचाने के लिए काम करते हैं, लेकिन कौन धमाल करता है, कौन गाना बजता है, ये पब्लिक को डिपेंड करता है। तो पब्लिक से आग्रह है कि 10 गाना सुपर हिट करवाएं, ताकि हमारा एवरेज भोजपुरी चैनल पूरे बिहार, यूपी, झारखंड जितने जगह भोजपुरी बोली जाती है सब जगह फेमस हो जाए और सब लोग सब्सक्राइब करें और भोजपुरी का सबसे नंबर 1 ये चैनल। भैया बात करें जैसे जातिवाद गानों से आपको जोड़ा जाता है, बबुआन की लड़ाई होती है, इधर ईरान की लड़ाई होती है, कभी कभी लगता है कि आप और खेसारी जी मिल करके बबुआन को पछाड़ने के लिए ईरान जिंदाबाद करते हैं? ऐसा बात है, कोई किसी को पछाड़ता नहीं, सबका अपना अपना टाइम है। हम यादव हैं, कुछ लोग पंडित जी है, कुछ लोग बाबू साहब जी है, कुछ लोग पासवान जी है, कुछ लोग भाई है, अब जो भी है सब लोग अपना अपना। हम तो बहुत लोगों से बोला, बहुत लोग बोलते उन्होंने तो जातिवाद करते हैं, मैंने बोला आप नहीं करते हो क्या, तो बोलते नहीं। मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या, तो मेरा नाम फलाना था, तो उस दिन वो आए तो हम बाबा, मैंने बोला तुम्हें क्यों लगाया? उन्होंने बोला कि मेरा नाम है, तो मैंने बोला मैंने उनको बोला कि आप भी जातिवाद, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोला कि ये बातें मुझे कोई नहीं बताया। हमने बोला हम बताते हैं, बता देंगे आपको, आप करते हो। हमारी फैमिली, हमारे पूर्वज ने भी जातिवाद किए हैं, सब लोग जाति का नाम ये फलाना सिंह, फलाना यादव, फलाना पासवान, सबका पूर्वज, सबके गार्जियन जो भी है, तो इसी से जातिवाद होता है। तो कुछ लोगों ने अपने टी शर्ट पे यादव जी को, पंडित जी को, बाबू साहब कुछ लिखवा के घूमता है, तो ऐसे ही हम लोग गाना बनाते हैं। और हम ही नहीं, हमें से स्टार्ट नहीं हुआ है, सारे लोग भोजपुरी में ऐसे गाने गाए हैं, हर भाषाओं में गाया जाता है, हरियाणा में भी गाया जाता है, झारखंड, यादव जो भी है सब पे गाया। अब बात करें आप और खेसारी जी की काफी तुलना की जाती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो बड़े भाई हैं और हमेशा सपोर्ट किए हैं, वही नहीं भोजपुरी की जितने भी बड़े हमसे हैं सब लोग हमारे लिए गार्जियन है, आदरणीय है और सब लोगों ने मुझे मोहब्बत दिया है, कभी हमसे। जी भैया, अभी खेसारी भैया 2.5 करोड़ की गाड़ी लिए हैं,
और सुनने वाला कि पवन जी अब 4 करोड़ की गाड़ी लेंगे, अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे इस पे, जो ये इनका जो हमेशा चलता रहता है कंपटीशन? कुछ नहीं चलता, लोग सलाहते हैं अपना अपना कमाने वाले, जो जितना कमाएगा वैसा रहेगा। और किसी का प्रॉपर्टी से मुझे क्या मतलब है, लेकिन सब लोग 2-4 करोड़ 2.5 करोड़ से क्या होगा, 5 करोड़ से क्या होगा। दुनिया का सबसे महंगा कार भोजपुरी का कार है, मुझे और खुशी हुआ। क्या टुनटुन यादव जी कब तक फिल्म एंट्री मारने वाले हैं? वो तो मुझे पता नहीं है, बातें चल रहा है, कम मार्क देंगे कि पता नहीं है। जैसे आप लोग पूछते हैं कि कब तक, जिस प्रकार हमारे जीवन में जिस प्रकार हमें पता नहीं कि हमारी मौत कब हो जाएगी, हम कब बड़े स्टार बन रहे हैं, ये मुझे पता नहीं था। ऐसे मुझे पता नहीं था, बात चल रहा है, होगा इस जगह तक आगे तो जरूर, आज ना तो कल आगे। क्या जी, आपको देखते हैं तो बहुत खुशी होता है। भैया अपने दर्शकों के लिए कुछ मनपसंद लाएंगे? और गाना हमने अभी गाया है, गाना है राती में बदमाशी करती है। हर की लागत तहरा किस्मत में फांसी लिखल बा, त हमारा राशि में जन बदमाशी लिखल बा। हर की सच्चा प्यार करे जे उहे जाने दुखबा, प्रेमी के छूटला के। और प्यार के नाम पर जे टाइम पास कैलस, भूखा जानी फील दिल टूटला के। प्यार के नाम पर जे टाइम पास कैलस, भूखा जानी फील दिल टूटला के। और हमारे जीवन में सबसे ज्यादा योगदान हमारे राइटर का है, जिसका नाम है सुमित साहब। भाई ने हमें इस जगह तक पहुंचाया हमारे लिए, और जितना भी हमारा बड़ा गाना हो सब भाई का। जी भैया, जैसे आपके गाने काफी मिलियन व्यूज जाते हैं, जिन गानों के फैंस ने आपको बड़ा एक सुपरस्टार बनाया है, क्या कहना चाहेंगे उनसे, किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे अपने फैंस और को? बस उन्हीं लोग का जीवन दिया हुआ है, अब इससे क्या, वो लोग भगवान है, इससे ज्यादा क्या। अब अगला मिलियन धमाका कौन सा गाना करने वाला है? हरे जंगल में शेर जैसे राजा चुनाला, जिला के अंदर अहिरे कहाला। आहे रस भरी के छुई जे मरी, उठा ले काटा गाटा जे धरी। हर की पटना से दिल्ली ले गदर हो जाई, तू जान हो तहरे भैया अपने फैंस और ऑडियंस से एवरेस्ट भोजपुरी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोल ही दिया कि जितने हमें चाहने वाले भाई हैं, हमारे ऑफिशियल को जितने भी सब्सक्राइब किए हुए हमारे श्रोता हैं, भोजपुरी को जितने सुनने वाले श्रोता हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज आप लोग एवरेस्ट भोजपुरी चैनल को इतना सब्सक्राइब करिए, इतना सब्सक्राइब करिए, इतना जल्दी सब्सक्राइब करिए, ताकि 6 महीना में ये भोजपुरी का बहुत बड़ा चैनल बन जाए। और ताकि ये हमारे भोजपुरी कलाकारों के लिए, सब कलाकारों के लिए महंगा से महंगा, हमने सुना था कि भोजपुरी बहुत सारे जगहों पे 2-3 करोड़ का वीडियो बनता है, एल्बम का गाना शूट होता है, वो उतना शूटिंग का बजट हमारे भोजपुरी कलाकारों को लगे, ताकि हमारे भोजपुरी आगे। और क्या थैंक यू सो मच भैया। लव यू, सबको प्रणाम, जितने भी हमारे मीडिया से हमारे गार्जियन है, हमारे बड़े भाई हैं, सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों का मौका था कि आप लोगों ने मुझे इस जगह तक पहुँचाया। और जब भी हम मुंबई जाए, जब भी हम पटना जाए, तो कोशिश करिए कि आप लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू लीजिए, हमारे बारे में पूछिए और हमें प्यार से। आपको मुंबई में कौन सा जगह अच्छा लगा? मुझे कभी जानकारी नहीं थी। 2 बजे शूटिंग खत्म होता भैया, और 10-8 बजे आया, तो दुनिया ना देखनी भाई, अभी तो मैं इधर साइड में घूम रहा हूँ। क्या टुनटुन भैया आप आने वाले समय में आप 4 व्हीलर कौन सा गाड़ी लेना? देखिए बिहार में तो मैंने लिया हूँ, हमारे पास फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है, एक्सयूवी है, स्विफ्ट डिजायर है, 4-5। अभी किसाई के लिए गाना, सॉरी कार लिए, क्या वहाँ पे आपका कोई कार? देखिए जनता पहुँचा देगा, अगर जनता मुझे पहुँचा देता है तो हम बहुत सारी गाड़ियाँ लेंगे, दुनिया की जो भी महंगी गाड़ी है वो लेंगे हम, और दुनिया का इंडिया का सबसे महंगा शहर मुंबई है, यहाँ पे घर लेंगे आप लोग प्यार से। खेसारी भैया का गाड़ी तो हम लोग का गाड़ी है, और खेसारी भैया का जो गाड़ी है, हम समझिए कि हम लोग परिवार का गाड़ी है, तो कभी ना कभी मिल जाएगा।